जी। मेरा पूरा नाम नंदा राजेंद्र मात्रे है। मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पेन से। और विनोबा जी की जन्मभूमि है वो काबोदे आश्रम है, जो आचार्य विनोबा भावे जी की जन्मस्थली है। मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो मायका है, मेरे पापा है, मतलब एक कामगार रहे हैं कंपनी में। और एजुकेशन मेरी 10th के बाद मैंने नर्सिंग किया था और जॉब भी करी है नर्सिंग की, और उसके बाद शादी हो गई। मेरे परिवार में मेरे पति, मेरी दो बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की है, और दूसरी बेटी है वो जो 7th क्लास में है। तो साथ ही में मेरे ससुराल में मेरे बड़े देवर जी का परिवार, छोटे मेरे जो मदले देवर जी है उनका परिवार, सब पूरा अच्छा परिवार है, प्यार भरा परिवार है ससुराल और मायके का। और मैं कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में कार्य करता हूँ। ये मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। साथ ही में मेरा एक सोशल परिवार भी है, जिनके साथ मैं अपने क्षेत्र में काम करती हूँ। कांग्रेस का भी एक परिवार है, जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो काफी सालों से एक परिवार जैसा रिश्ता रहा है। तो ये मेरा परिवार है पूरा। पहली बात तो जब ये यात्रा के बारे में मतलब न्यूज में पढ़ा पहले कि ऐसी यात्रा कोई हो रही है, और वो 2 अक्टूबर को होने वाली थी। तो मैं भी अपने क्षेत्र में विनोबा जी के आश्रम से लेके हमारे सिटी तक एक 11 किलोमीटर का पद यात्रा 2 अक्टूबर को करती हूँ पिछले 3 साल से। तो मेरे लिए वो मतलब एक जुड़ाव वाला हिस्सा रहा। और राजीव गांधी पंचायती राज के माध्यम से भी कई सारी पद यात्राएं सन्माननीय मीनाक्षी नटराजन जी के नेतृत्व में चलती रहती है, तो उसका भी मैं हिस्सा रही हूँ। तो इस पदयात्रा को लेके जब मैंने देखा कि 150 दिन की है, करीब 3570 किलोमीटर की है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये पदयात्रा है, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि जाना तो है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। मैं हाउसवाइफ भी हूँ, एक परिवार की भी जिम्मेदारी है। तो पहली बात तो ये थी कि मुझे दूर दूर तक नहीं लगा था कि इस पदयात्रा का मैं हिस्सा रहूंगी भारत यात्री के रूप में। जब हम लोग नेतृत्व संगम की 3rd बैच में तिजारा में थे राजस्थान में, तभी इसी बात का जिक्र हुआ। और अपने जितने भी कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके ऑर्गेनाइजेशनल हेड से कुछ नाम मांगे गए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से एक 10 अच्छे लोगों के आप नाम दीजिए। तो दीदी मीनाक्षी दीदी है, उन्होंने मुझे जब पूछा कि नंदा आपको जाना है क्या इस पद यात्रा में, तो मैंने बोला कि दीदी 1 महीने का होता तो घर में परिवार वाले मुझे हाँ जल्दी से बोल देते। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार को नहीं समझते, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। फिर भी दीदी ने कहा कि एक बार बात कर लो, सोच के बताना। मैंने मेरी बेटी से जब बात हुई मेरी राजस्थान तिजारा से, तो उसे बताया कि ऐसे ऐसी पदयात्रा हो रही है, 5 महीना चलेगी, 150 दिन का पदयात्रा है। और मेरी बेटी ने बोला अच्छा तो आप आओगे नहीं, 1 महीने के बाद भी नहीं आओगे? तो मैंने बोला नहीं बेटा, फुल टाइम पदयात्री करके पूछ रहे हैं। तो मेरे लिए क्योंकि उनकी मंजूरी बहुत जरूरी थी, क्योंकि उनको आदत है कि मैं 15-20 दिन बाहर रहती हूँ तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा था। तो फिर संगठन और परिवार, दो चीजों में परिवार को बिल्कुल आगे रखना था। और मैंने सोचा कि ये तो मानेंगे ही नहीं, 5 महीना मुझे कहाँ ये छोड़ेंगे, ऐसा मेरे मन में था। लेकिन मेरी बेटी ने उनके उसके पापा को बताया, छोटी बहन को बताया, वो तीनों ने आपस में कुछ चर्चा की। दूसरे दिन जब मेरे पति से बात हुई और उनको बोला कि अच्छा मैंने ऐसे ऐसे बोला था, हाँ हाँ तुम जा सकते हो, हम एडजस्ट कर लेंगे, इतनी आसानी से बोला कि मैं ही शॉक हो गई कि कैसे इन लोगों ने मन बना लिया। और फिर मैंने दीदी को बोला तो दीदी ने भी एकदम से गले लगाया मुझे, क्योंकि वो सब परिवार जैसा ही है, तो उनको भी पता है इधर की क्या स्थिति है। तो बहुत आसानी से तीनों ने, मतलब कई बार हमें लगता है कि मुझे भी उस बार एहसास हुआ कि मैं सच में मेरे परिवार को जानती भी हूँ। और बिल्कुल ये पदयात्रा में मेरा यहाँ पे होना मेरे परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे सारे जो ससुराल के मायके के मेरे अपने हैं उन सबका।
क्योंकि जब मैं निकली 3 तारीख को, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत जोरदार मनता है। घर में गणेश जी थे, और उसी दिन मैं निकली थी, 3 तारीख को घर से निकली थी। और बिल्कुल वो विदाई ऐसे थी कि थोड़ा बच्चियां भी रो रही थी, और उनको भी लगा कि 5 महीना मम्मी को नहीं देख पाएंगे। तो वो एक भावुक पल था। और फिर सबने ये भी किया कि आप अच्छे से करना, हम सब है आपके साथ में। मेरी देवरानी है, मेरी देवरानी की बहू है, मेरे मम्मी पापा है, मेरी मम्मी है, भाभी है, भाई है। सबने बोला कि नहीं आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। और फिर मेरी सफर चालू हुआ। फिर भी उसके बाद भी थोड़ा सा मन में ये था कि कैसे करेंगे एडजस्ट, क्योंकि बहुत लंबा टाइम। लेकिन उसके बाद अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरी छोटी बेटी से बात हुई कि मम्मा आप अच्छे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से है, सब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये पदयात्रा में आने का जो मेरा निर्णय था, एक आने के बाद 15 दिन तक बहुत मन में ये था कि परिवार से दूर आए हैं, फिर इतने दिन बाद जाएंगे तो क्या होगा। जब घर से भी निकली तो पूरा घर मैं देख रही थी कि 5 महीने बाद मैं इन सब चीजों को देख पाऊंगी। तो ये सारी चीजें बहुत भावुक थी मेरे लिए। यहाँ पे भी एक परिवार इंतजार कर रहा था, और काफी टाइम से संगठन में रहने की वजह से बहुत से लोगों से एक अपनापन हो चुका है, तो यहाँ पे भी एक परिवार है। तो इस तरह से मेरा यात्रा में आना हुआ। देखिए, यात्राओं का हमारे देश में एक इतिहास रहा है पद यात्राओं का। फिर वो राजनीतिक है, या सामाजिक संगठनों ने की हुई यात्रा है, या फिर धार्मिक लोगों ने की हुई यात्रा है, संत साधु संतों ने की हुई यात्राएं हैं। तो हमारे देश में इन पद यात्राओं का एक अलग महत्व है। जब कोई चल के किसी एक किसी एक मुद्दे के लिए कोई चलता है, फिर वो कोई सामाजिक मुद्दा हो सकता है, या कोई सामाजिक समस्या भी हो सकती है, जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भी पदयात्राएं निकलती है। धार्मिक लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र एक संतों की भूमि है, तो हमारे यहाँ तो हर साल हम चलने वाले लोगों को देखते हैं, जो देहू आळंदी जाते हैं, वारी जिसको बोलते हैं, पंढरपुर जाते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे ये लोग चलते हैं, तो उनके मन में एक भाव होता है। और उस वारी में भी कई सारे रिश्ते बनते हैं, कई सारे अपने लोग होते हैं, हमने ये देखा है। वारी मैं भी बहुत सालों से सोच रही थी कि मुझे भी एक बार वारी में तो जाना है। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतना लंबा सफर कभी पैदल करूंगी। आज 600 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं। तो वारी का तो पंढरपुर तो बहुत नजदीक है, देहू आळंदी तो हमारे यहाँ से बहुत नजदीक है। अब वो चीजें ऐसा लग रहा है कि अरे, तो हम लोग इतने साल से वो क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं हिम्मत की। तो हर एक चीज का एक समय होता है। और दूसरी बात, अपने यहाँ पे जो प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, बुक वगैरह आप देखते थे रेस के टाइम, तो पता चलता था कि अच्छा ये लोग हैं जिनसे जो आज राहुल जी से अच्छे से मिले हैं। तो वो लोग भी साधारण लोग थे, उसमें कोई लीडर नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी ना उनको। हमें उनका नाम पता था ना राहुल जी को पता था। बस उनको ये पता था कि मुझे राहुल जी से मिलना है, या भारत पदयात्रियों से मिलना है। तो कई बार हम लोग आगे भी थोड़ा राहुल जी से निकल जाते हैं, जो लोग सड़क पे इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे मिलते हैं। घंटों लोग खड़े रहते हैं सड़क पे, उनको ये लगता है अब आएंगे राहुल जी। मतलब ये सारी चीजें हमने किताबों में पढ़ी थी कि महात्मा गांधी जी जब पदयात्रा निकालते थे, लोग घंटों इंतजार करते थे। तब तो मोबाइल वगैरह के साधन भी नहीं, उनको बस पता होता था कि ये रूट है, यहाँ से जाएंगे कर। तो ऐसी परिस्थिति में हमने ये सब देखा, लाइव देखा। रोज सवेरे हम लोग 6 बजे निकलते हैं यहाँ से फ्लैग होस्टिंग करके। 6:30 बजे जब हमारा पदयात्रा शुरू होता है, तो देखते इतनी सुबह में लोग सड़क के किनारे खड़े, छोटे बच्चे खड़े, अच्छे से तैयार होके खड़े हैं। तो एक इंतजार कर रहे हैं कोई, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ये बोलते हैं कि भीड़ तब आती है जब उनको कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्यार के अलावा हम कुछ नहीं दे रहे, बस उनका हाथ पकड़ के या उनको गले लगा के उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहे, फिर भी लोग घंटों खड़े। तो बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि हमारे देश के लोग भी बहुत समझदार है, और उनको
वो जो कनेक्ट है, भारत जोड़ो ये जो लाइन है, इस सही में जैसे हम एक संकल्प लेके निकले हैं जोड़ने का, तो सामने से भी एक संकल्प दिख रहा है जुड़ने का। और वो संकल्प लेके ही घंटों सड़क के किनारे भारत पद यात्रा का वेट करते हैं। और हम जब चलते हैं तो लोग मतलब पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। मतलब यहाँ पे अभी हम लोग तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में रहे, जो हिंदी भाषिक नहीं है, वो अपनी भाषा में पूछते हैं। तो हम भी ऐसे हो गए हैं ना कि उनके भाव देख के हम समझ जाते हैं कि ये हमें पूछ रहे हैं आप कहाँ से। तो मैं तो सीधे जवाब देती हूँ महाराष्ट्र। तो फिर वो अच्छा, ओके ओके महाराष्ट्र, वेरी नाइस, वेरी गुड, इतना वो बोल देते हैं। तो फिर अच्छा भी लगता है कि हम लोग वो भाव भी समझने लग गए हैं। भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन उनका चेहरा क्या बोल रहा है, उनकी आंखें क्या बोल रही है। तो हर कदम पे हम ये एहसास कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है और सबको करुणा और प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब हमारी भारत की जनता को तो क्या हमें कदम बहुत कदम अच्छा। पे एहसास हो रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ है कई बार, मतलब मजाक। देखिए, जब हजारों लोगों की आंखें आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत अद्भुत है ये सब। क्योंकि हम लोग एक भारत पदयात्री, एक हमारे गले में एक आईडी भी होता है, एक बैग भी होता है, तो लोग दूर से समझ लेते हैं कि अच्छा ये वो लोग हैं जो राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी भी होती है। तो ये मजाक वाला नहीं है, लेकिन एक अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर की आवाज है। क्योंकि शुरुआत में इतना हम लोगों को चलने की सही में आदत नहीं थी। और बहुत डर भी लगता था कि कहीं हमें ये शुरुआत होने से ही पीछे ना हटना पड़े। मेरे साथ तो बहुत हुआ, क्योंकि बहुत पैरों में क्रैम्प्स आते थे, छाले पड़ गए थे, एक एक कदम उठा नहीं पड़। लेकिन जिस पल ये एहसास हुआ कि हजारों लोग हमें देख रहे हैं, भारत पदयात्री चल रहा है करके, तो फिर सामने से ऐसी बातें होने लगी, ऐसी घटनाएं होने लगी कि हाँ, पहले तो 15 दिन ये समझ में नहीं आया कि क्यों चल रहे, क्योंकि हम लोग अपने फिजिकली उस पर थोड़ा अटेंशन थे कि अच्छा पैर दुख रहे, छाले पड़ गए हैं, कैसे चलेंगे, ये वो सब था। बाहर की चीजें नहीं समझ रही थी, हम बस अंदर देख रहे थे। दूसरा ये था कि ऐसे लगता था कि क्यों मतलब बस चल रहे हैं हम लोग। फिर ऐसा लगा कि अकेले हैं, कई बार अकेले चलने की भी कोशिश की, अब खुद से बात करने की कोशिश की। एक दिन ऐसा हुआ, मतलब दर्द कर रहे थे, फिर भी मैं चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। सामने एक बुजुर्ग थे, 70-75 साल के होंगे। और उनके हाथ में, एक हाथ में मतलब सहारे के लिए एक लाठी थी, और एक हाथ में उन्होंने फूल पकड़े थे, और जिस हाथ में लाठी थी उसी हाथ में वेलकम बोर्ड था, राहुल जी वेलकम, भारत यात्रा वेलकम करके। और उनके पैर जो थे वो कपकपा रहे थे। उन्होंने ऐसे लुंगी को उल्टा बांधा था, तो उनके पैर पूरा घुटने तक दिख रहे थे, तो कपकपा रहे थे। कड़ी धूप में वो स्वागत कर रहे पद यात्रा का। तो मैं रुक गई वहां पे थोड़ा टाइम, और एकदम से मेरी आंखों से आंसू आए। मतलब वो कपकपाते पैरों ने मेरे पैरों में एक हिम्मत दी, और ऐसे लगा कि अगर ऐसा है तो हम तो बहुत, मतलब उससे उम्र में भी कम है, अगर ये हिम्मत करके घंटों तक वो खड़े थे वहां पे, तो वो एक वाकया था कनेक्ट बनाने वाला। और एक अंदर एक आवाज आई कि नहीं, हमें चलना है। अगर लोग इस यात्रा को इस तरह से देखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कई सारे अनुभव ऐसे रहे। जैसे हम लोग अभी 2 अक्टूबर को एक गांव में गए थे, जिस गांव में महात्मा गांधी जी आए थे। उस गांव में उन्होंने चरखा घर भी चालू किया। तो उस गांव का ऐसे था कि 1993 में वहां पे दो समाज में थोड़ा सा झगड़ा था। और तब से अब तक वो दो समाज अलग अलग ही रह रहे थे, और उनके बीच कोई आदान प्रदान नहीं था, कोई मतलब आना जाना नहीं था, सड़क ही नहीं थी, इतना अलग रहे। तो वहां पे कई सामाजिक संगठनों ने प्रयास किया कि वो एक हो जाए दो समाज। और जब हम भारत पदयात्री वहां पे गए, तो उससे अच्छा निर्णय हुआ कि वो दो समाजों में समझौता भी हुआ, और जो सड़क बनी पेवर ब्लॉक की, जिसको उन्होंने भारत जोड़ो रोड नाम दिया,
तो ये बहुत अच्छा एक क्षण था। खुद राहुल जी ने भी पेवर ब्लॉक लगाए बच्चों के साथ वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक अनुभव था कि किस नज़र से लोग देख रहे हैं इस भारत यात्रा को। इस सालों से जो झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े को भी मिटाया, तो समाजों में एक सड़क भी बनी। तो ये बहुत अद्भुत था मेरे लिए। और बिल्कुल महात्मा गांधी जी का ही वो गाँव जैसे पहचाना जाता है, जगह-जगह पे वो निशानियाँ दिखती। तो ये एक अच्छा एक वाकया था मेरे लिए। और सही मायने में इस यात्रा को कैसे ऐतिहासिक मतलब बना रहे 93 से लेके अब तक वो समाज एक नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उस रोड बनती है और उसको भारत जोड़ो रोड नाम दिया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा। बहुत ऐतिहासिक क्षण था मेरे लिए। मैं अपने सपनों के भारत को ऐसे देखती हूँ कि लोग एक दूसरे को किसी जाति धर्म की नजर से ना देखें। लोग किसी को ये इस पार्टी का है या ये इसलिए हमसे मिलने आ रहा है, ऐसे ना देखें। बस उसके अंदर जो प्यार है, करुणा है, प्रेम है, उससे देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब सब कुछ अपना चोला उतारते हैं, वो पॉलिटिकल है या आपका कुछ स्पेशल है, ये वाला उतार के रखते हैं, तो लोग हमसे जुड़ते हैं। ये बात मैंने सीखी यहाँ पे। और लोगों को अच्छा लगता है जब कोई चल के आता है। दूसरी बात, मैं हमेशा सोचती हूँ कि किसी भी अच्छे काम के लिए सबने एक आना चाहिए, एक होना चाहिए। और ये पदयात्रा का एक वैशिष्ट्य है कि इसमें चरखे का फ्लैग लेके हम चल रहे हैं। हर जगह पे आपको दिखेगा चरखे का फ्लैग, जो ऐतिहासिक, जो स्वराज की लड़ाई, स्वतंत्रता लड़ाई में इस्तेमाल हुआ था, आज वो फिर एक बार सबके हाथ में दिख रहा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हम लोग उस फ्लैग को भी देख रहे हैं, तो गर्व महसूस कर रहे हैं। फिर बार लोगों का एक नेतृत्व ये चरखे का झंडा कर रहा है, इसका भी एक एहसास होता है। साथ ही में अपने क्षेत्र में मैं इस चीज़ को ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मैंने ये देखा है कि मैं यहाँ चल रही हूँ, जब भी मैं कोई वीडियो या फ़ोटो शेयर करती हूँ, तो कई सारे मेरे क्षेत्र के लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि दीदी आप चल रहे हो, या हमें बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे। और उनको भी एक शायद एहसास हो रहा है कि ये बहुत साधारण बन रही है। जैसे आज राहुल जी को देख रहे हैं लोग कि इतना बड़ा लीडर आज सड़क पे चल रहा है, कभी धूप में चल रहा है, बारिश में भीग के लोगों को संबोधित कर रहा है। तो चीजें बदलती है हमारे आसपास की। तो मैं अपना भारत देख रही हूँ कि सब एक दूसरे से प्यार से रहने वाले रहेंगे और एक दूसरे को किसी जाति धर्म से नहीं देखेंगे। बल्कि तो मैसूर की एक बड़ी अच्छी पिक्चर थी कि सड़क के किनारे कुर्सी लगा के कोई साधु भी बैठे थे, एक क्रिश्चियन चर्च के फादर भी बैठे थे, एक मस्जिद के ये भी बैठे थे, मुस्लिम समाज के भी थे, एक साथ सब बैठे थे। इतनी सुंदर पिक्चर थी कि हम चाहते हैं कि हमारा भारत ऐसा हो। और इस पदयात्रा में एक आपने भी देखा होगा कि एक कदम पे कहीं मस्जिद में जा रहे हैं, एक कदम पे मंदिर में जा रहे हैं, एक कदम में कहीं चर्च में जा रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत है। और ऐसा नहीं है कि स्कूली बच्चे भी अलग-अलग समाज के हैं, वो भी इस पदयात्रा को और अपना समझते हैं। मतलब यहाँ पे तो चलो संवाद नहीं बन पा रहा, क्योंकि आप समझते हैं तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, यहाँ पे भाषा जो है बहुत बड़ा एक हमारे बीच में एक डिस्टेंस है भाषा की वजह से। लेकिन जितना भी हम कनेक्ट बना पा रहे हैं उतना बन रहा है, बहुत अच्छे से बन रहा है। और थोड़ा बहुत हम भी सीख गए हैं, एक लाइन नारे लगाना। जैसे तमिलनाडु में थे तब अलग भाषा में हम नारे लगा रहे थे, केरला में अलग भाषा में लगा रहे थे। तो ये सारी चीजें भी हो रही है हमारे साथ। और बिल्कुल मेरे सपनों का भारत जैसे राज्य बदलता है, भाषा बदलती है, लेकिन जो चेहरे के ऊपर के भाव है, जो स्माइल है, आँखों की जो चमक है, वो नहीं बदलती। वो वैसी है जैसे हमने तमिलनाडु में देखी, वैसी जैसे हमने केरला में देखी या कर्नाटक में देखी। बिल्कुल मैं अपने देश को यही संदेश देना चाहूँगी कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। हम लोग सब अपने पड़ोसी से प्यार से रहना चाहते हैं, रिश्तेदारों से प्यार से रहना चाहते हैं, तो हमारे भारतवासियों से क्यों नहीं? एक दूसरे से क्यों नहीं? बिल्कुल सब भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, आपस में प्यार बढ़ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है। मैं सभी देशवासियों को कहूँगी, हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया
कहते हैं कि उस गांधी के साथ नहीं चल पाए, इस गांधी के साथ कुछ कदम चलेंगे। दांडी यात्रा में नहीं चल पाए, भारत जोड़ो यात्रा में चल पाएँगे। तो बिल्कुल उनके लिए वेलकम है, ये यात्रा सबकी है और ये यात्रा किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ये भारत के लोगों की यात्रा है। सब इससे जुड़े, हम लोग सबको मिलके ये भारत बनाना है, प्यार भरा भारत बनाना है, भारत को जोड़ना है। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हम लोग एक-दूसरे को प्यार से नहीं देख रहे, नाम से, धर्म से देख रहे हैं, तो ये हमें सब दूरियाँ खत्म करनी है और इस भारत को जोड़ना है, मिलकर जोड़ना है। तो आप सब आइए, कुछ कदम इस यात्रा में चलिए।